हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम क्लासेस बाय सलोनी। आज की वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इजी और पॉपुलर टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये टॉपिक स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली क्लास 6 to 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके सिलेबस में ये आता है। और साथ ही साथ ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे हैं जिनमें बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है और उनमें नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो वीडियो को एंड तक समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली आपको समझा दिया जाएगा। कोशिश रहेगी कि किसी की कोई क्वेरी ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज इंक्रीजेज बाय शेयरिंग। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। नाउन यानी संज्ञा, हम इन्हें हिंदी में बोलते हैं। नाउन होते क्या है? देखिए, हमने बचपन से पढ़ा है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। यही होता है नाउन। अ नाउन इज ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, यानी संज्ञा। नाउन हम किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम नाउन हो सकता है, प्लेस जगह का नाम नाउन हो सकता है, थिंग किसी वस्तु का नाम नाउन हो सकता है, या कोई आइडिया भी हमारा नाउन हो सकता है। अब टाइप्स ऑफ नाउन, कितने प्रकार के हमारे नाउन होते हैं, यानी कितने प्रकार की हमारी संज्ञा होती है। यहाँ पर 8 टाइप आपको बताए गए हैं, यानी यहाँ पर 8 प्रकार आपको बताए गए हैं। फर्स्ट है इसमें कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड है कॉन्क्रीट नाउन, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ है कलेक्टिव नाउन, सिक्स्थ इज कंपाउंड नाउन, सेवेंथ इज काउंटेबल नाउन एंड एट्थ इज अनकाउंटेबल नाउन। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब वन बाय वन सभी को हम ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट है कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन इज अ जेनेरिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन हम किसी भी जेनेरिक पर्सन यानी किसी भी पर्सन को कह सकते हैं, चाहे वो आदमी है, औरत है, बच्चा है, या कहीं की भी किसी भी जगह को कह सकते हैं, या कोई भी चीज हमारी कॉमन नाउन हो सकती है। सम कॉमन नाउन इंक्लूड मैन। कुछ कॉमन नाउन जो मैं आपको वर्ड इंक्लूड करके बताए हैं वो है मैन, वुमेन, टीचर, कार या डे। अब मैन कोई भी हो सकता है, हमारे पापा, भाई, कोई भी हो सकता है। वुमेन हमारी मम्मा, सिस्टर, कोई हो सकता है। टीचर किसी भी सब्जेक्ट का टीचर, कार किसी भी कंपनी की कार, डे कोई सा भी डे। ये सभी हमारे क्या होते हैं? कॉमन नाउन। कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे इसमें। द मैन इज ऑन द फोन, आदमी फोन पर बात कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी फोन पर बैठा है। इज ऑन द फोन का मतलब ये नहीं है कि आदमी फोन पर बैठा है, इसका मतलब है कि आदमी कॉल पर है, बात कर रहा है। अब यहाँ पर मैन है तो ये कॉमन नाउन है, यहाँ किसी आदमी का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया, यहाँ सिर्फ मैन लिखा गया है, तो दिस इज अ कॉमन नाउन। माई डॉग लाइक्स टू स्लीप ऑन द रग, यहाँ पर डॉग की किसी ब्रीड का नाम नहीं लिखा है, सिंपली एक एनिमल का नाम लिखा है डॉग। डॉग इज अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होते हैं प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन में किसी मैन को या किसी पर्सन को, किसी जगह को या किसी वस्तु को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है। यू शुड ऑलवेज कैपिटलाइज अ प्रॉपर नाउन इवन इफ इट्स इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस। हमें कैपिटल नाउन को हमेशा हमें प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करना चाहिए, चाहे वो सेंटेंस के मिडिल में या बीच में ही आए हो, तब भी हम प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज करके ही लिखेंगे। आगे देखते हैं। सम प्रॉपर नाउन इंक्लूड होंडा, मारुति एंड टाटा। कुछ प्रॉपर नाउन के वर्ड्स यहाँ पर एग्जाम्पल के वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि होंडा, मारुति और टाटा। आप सभी जानते हैं ये सब कार की कंपनी है। देयर आर प्रॉपर नाउन अल्टरनेटिव टू द कॉमन नाउन एग्जाम्पल और ऑफ कार। ये जो सारे एग्जाम्पल हैं ये कॉमन नाउन का अल्टरनेटिव है, और यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं ये सारे कार के, ये प्रॉपर नाउन है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मीरा प्लांटेड रोजेस इन द सूर्य गार्डन। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन देकर
और प्रॉपर नाउन का ऑप्शन ना हो, कॉमन नाउन का हो, तो यहाँ आप कॉमन नाउन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉमन नाउन कब होगा? जब यहाँ पर मीरा ना हो के गर्ल लिखा हो, रोजेज ना लिखकर फ्लावर लिखा हो, सूर्य गार्डन ना लिखकर सिर्फ सूर्य लिखा गार्डन लिखा हो, तब यहाँ कॉमन होगा। बट यहाँ पर लड़की का स्पेसिफिक नेम दिया है, फ्लावर का स्पेसिफिक नेम दिया है और गार्डन का भी स्पेसिफिक नेम दिया है, तो ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, हैरी पॉटर इज माई फेवरेट मूवी। यहाँ पर मूवी का स्पेसिफिक नेम दे दिया। आई वॉन्ट टू गो स्टारबक्स, कैफे बहुत सारे होते हैं लेकिन स्टारबक्स का यहाँ स्पेसिफिक नेम दे दिया, तो ये प्रॉपर नाउन है। अगर यहाँ होता आई वॉन्ट टू गो कैफे, तो ये कॉमन नाउन में चला जाता क्योंकि कैफे बहुत सारे होते हैं। बट यहाँ पर लिखा है वॉन्ट टू गो स्टारबक्स, तो यहाँ स्टारबक्स प्रॉपर नाउन हो गया, हैरी पॉटर प्रॉपर नाउन हो गया, मीरा, रोजेज और सूर्य गार्डन ये हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। आगे देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन, जिसको हम मूर्त संज्ञा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अ कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, लिसन और स्मेल। कॉन्क्रीट नाउन में वो चीजें आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं या सूंघ सकते हैं। बेस्ड ऑन 5 सेंसेस, कॉन्क्रीट नाउन जो होता है वो बेस्ड होता है हमारे 5 सेंसेस पर। 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उन पर हमारा कॉन्क्रीट नाउन बेस्ड होता है। सम कॉन्क्रीट नाउन इंक्लूड, कुछ कॉन्क्रीट नाउन हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक हम सुन सकते हैं, ब्रेड हम खा सकते हैं, एंड बैकपैक, नॉर्मल भाषा में बैकपैक को पिट्ठू बैग बोला जाता है। बैकपैक को उठाकर हम अपनी पीठ पर भी टांग सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है हमारे कॉन्क्रीट नाउन के। अब ये देखिए एग्जाम्पल, लता मंगेशकर वॉज द फैंटास्टिक सिंगर। लता मंगेशकर फैंटास्टिक सिंगर है। अब ये यहाँ पर प्रॉपर नाउन भी बन सकता है और ये हमारा कॉन्क्रीट नाउन भी बन सकता है। कॉन्क्रीट नाउन क्यों बन सकता है? क्योंकि हम म्यूजिक, जो सिंगर हैं, हम सिंगर्स को सुन सकते हैं। और प्रॉपर नाउन क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर सिंगर का पर्टिकुलर नेम दे दिया। अगर ऑप्शन आपको 4 आते हैं और उसमें आपको कॉन्क्रीट नाउन आता है तो आप कॉन्क्रीट नाउन लगाएंगे, और अगर कॉन्क्रीट नाउन ना आकर प्रॉपर नाउन भी आता है तो आप प्रॉपर नाउन लगाएंगे। अगर दोनों ही आते हैं तो फिर वो आपकी चॉइस होती है कि, लेकिन दोनों सही है, कट कोई सा भी नहीं होगा। व्हाट्स योर फेवरेट फूड, तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? यहाँ पर जो फूड है वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि फूड को हम खा सकते हैं। चाइल्ड्स टॉय ब्रोक, बच्चे का खिलौना टूट गया, यहाँ पर खिलौना जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है। आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कांट सी, टच, टेस्ट, लिसन और स्मेल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सब चीजें आती हैं जिनको ना हम देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, ना हम टेस्ट कर सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं और ना हम स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द अपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्क्रीट नाउन का अपोजिट होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का अपोजिट होता है। दे आर क्वालिटीज, कंसेप्ट, फीलिंग एंड इमोशंस। इसमें कोई भी क्वालिटी आ सकती है, कंसेप्ट विचार आ सकते हैं, तर्क वितर्क आ सकता है, फीलिंग आ सकती है, भावनाएं और इमोशंस आ सकते हैं। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंक्लूड लव, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जैसे लव, ट्रूथ और रिलीजन। इन सब चीजों को हम नहीं देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, वुमेन हैव लॉट ऑफ पेशेंस, स्त्रियों में बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, धीरज होता है। तो पेशेंस क्या है यहाँ पर? हमारा कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वुमेन, ये हमारा कॉमन नाउन भी बन सकता है क्योंकि यहाँ पर वुमेन है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका एब्स्ट्रैक्ट आता है तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट सही होगा। हैव फेथ इन योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखो, तो यहाँ पर फेथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही वॉज वेरी सैड, सैड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट। कलेक्टिव नाउन में वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसको हम एक या दो वर्ड्स, 3 वर्ड्स को मिलाकर एक सिंगल यूनिट बना देते हैं, यानी प्रॉपर एक शब्द बना देते हैं। सम कलेक्टिव नाउन इंक्लूड, कुछ कलेक्टिव नाउन यहाँ पर हैं, क्राउड, बैच, टीम, फ्लॉक एंड फैमिली। ये सारे हमारे वर्ड्स हैं कलेक्टिव नाउन के। अब एग्जाम्पल देखेंगे, क्लास ओपन योर बुक,
जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हम पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम नहीं लेते, 2 का नाम नहीं लेंगे, 3 का नहीं लेंगे। जब हमें पूरी ही क्लास को कोई मैसेज देना होता है तो हम क्लास कहकर इंडिकेट करते हैं। क्लास किसको कहा जाता है? स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्लास कहते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट देखेंगे, द कैट जस्ट गेव बर्थ टू अ लिटर ऑफ किटन्स। लिटर, लिटर किसे कहते हैं? बिल्ली के बच्चे हों या डॉगी के बच्चे हों, उनको हम लिटर कहते हैं। जैसे इंसान के बच्चे होते हैं, 2 होते हैं पैदा, तो उनको ट्विंस बोला जाता है, 3 को ट्रिपलेट्स बोला जाता है। लेकिन बिल्ली में और डॉग में ये होता है कि एक साथ कई बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको लिटर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिटर है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। माई टीम डिड गुड वर्क, टीम यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं हम कंपाउंड नाउन, जिसको हिंदी में हम यौगिक संख्या कहते हैं। अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन बनता है 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को मिलाकर। ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो था वो शब्दों का समूह कह सकते हैं। ठीक है, लोगों का समूह, शब्दों का समूह, ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। और कंपाउंड नाउन में आते हैं, वो होते हैं कंपाउंड नाउन जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है। These words can be written as one word with a hyphen or as separated words. इन वर्ड्स को हम 2 या 2 से ज्यादा शब्द तो मिलाएंगे, या तो हम उन्हें हाइफन कर से लिख सकते हैं या फिर हम उन्हें सेपरेट वर्ड्स के तौर पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई लव वॉचिंग द सनराइज ऑन द बीच। अब यहाँ पर सनराइज जो है वो कंपाउंड नाउन है, क्योंकि सन और राइज को मिलाकर एक वर्ड बन गया सनराइज। आई थिंक यू नीड अ न्यू सन ग्लासेस। सन ग्लासेस, यहाँ पर ये एक वर्ड बन गया सन और ग्लासेस को मिलाकर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है क्लोज कंपाउंड नाउन। ये वो कंपाउंड नाउन होते हैं जो 2 वर्ड को मिलाकर तो लिखा जाता है, लेकिन क्लोज तरीके से लिखा जाता है, कोई स्पेस नहीं दिया जाता। जैसे टूथ और पेस्ट, ये 2 अलग वर्ड है लेकिन यहाँ कोई स्पेस नहीं दिया गया, पूरा ये एक वर्ड बन गया। फुटबॉल, सनसेट, सनग्लासेस, ब्यूटीफुल, सनराइज, ये एक वर्ड बन गए हैं लेकिन ये 2 मिलाकर बने हैं। हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, ये वो वर्ड्स होते हैं जो 2 या 3 से ज्यादा मिला के बनते हैं लेकिन इनको हाइफन करके लिखा जाता है। जैसे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर मदर इन लॉ, एक्स-रे, रनर अप, चेक इन, चेक आउट, नो हाउ, वेल बीइंग, ड्राई क्लीनिंग, सिक्स पैक, ये सारे हाइफनेटेड कंपाउंड है। आगे हम देखते हैं ओपन कंपाउंड नाउन, जो 2 वर्ड्स तो मिला के बनते हैं लेकिन उनमें स्पेस दिया जाता है। जैसे पीनट बटर, ये पूरा एक वर्ड है और ये स्पेस देकर लिखा गया है। अगर यहाँ पर आप स्पेस नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे ट्रैश कैन, अगर मैं यहाँ पर डस्टबिन लिखती तो स्पेस नहीं दिया जाता, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है ट्रैश कैन, यहाँ पर स्पेस हो गया तो ये ओपन कंपाउंड हो गया। स्विमिंग पूल, आइसक्रीम, फुल मून, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, लिविंग रूम, डाइनिंग टेबल, हाई स्कूल, कॉफी टेबल, हॉट डॉग, ये सारे एग्जाम्पल हमारे ओपन कंपाउंड नाउन के हैं। अब देखिए काउंटेबल नाउन, वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड एंड कैन हैव अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन काउंट किया जा सकता है और वो सिंगुलर, एक वचन या बहुवचन की फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, रोहन एंड मीरा हैव 2 चिल्ड्रन। रोहन और मीरा के 2 बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे हम काउंट कर सकते हैं। आई हैव 1 कॉइन, मेरे पास 1 कॉइन है। अब नेक्स्ट देखिए अनकाउंटेबल नाउन, इसका अपोजिट है। अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दे रिप्रेजेंट सब्सटेंस, कंसेप्ट एंड क्वालिटीज। ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इन्हें सब्सटेंस यानी किसी भी पदार्थ के तौर पर, विचारों के तौर पर या गुणों के तौर पर। सब्सटेंस में क्या आएगा? वाटर, मिल्क, सैंड और एयर। वाटर को हम कुछ लिमिट तक काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि समुद्र का पानी नाप दो तो नहीं नापा जा सकता। ऐसे ही रेगिस्तान का रेत नहीं नापा जा सकता, हवा नहीं नापी जा सकती। कंसेप्ट, हैप्पीनेस, लव, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लक, ये क्या है और कितने हैं, किस हद तक है, ये नहीं काउंट हो सकते हैं। क्वालिटीज जैसे कि ब्यूटी, करेज, कोई कितना बहादुर है, हम नहीं नाप सकते। पावर, किसमें कितनी ताकत है, ये भी नहीं नापा जा सकता। इंटेलिजेंट,
ये सारे ही जो क्वालिटीज हैं ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। ट्राई टू बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर। बिहेवियर इसमें हमारा अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि हम बिहेवियर को मेजर नहीं कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। नेचर इज फुल ऑफ ट्रीज एंड वाइल्ड एनिमल्स। हम नेचर को भी मेजर नहीं कर सकते, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, लंबी है, आड़ी है, टेढ़ी है, नहीं काउंट किया जा सकता। तो ये एग्जाम्पल है हमारा अनकाउंटेबल नाउन का। आई होप कि आपको सारा ही कंसेप्ट क्लियर है। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेशन पसंद आई है और समझ में भी आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग। I will keep bringing more knowledgeable videos for you. Till then, goodbye, take care, and thank you so much.